पर जो नहीं चलता, पैदल चलेंगे तो पाँव में छाले भी पड़ेंगे, परिश्रम करेंगे तो थकान भी आएगी, पर जो कोई व्यक्ति ये सब नहीं करता है तो उसके जीवन में कुछ होता है क्या साहब? जिसके जीवन में कुछ करना चाहता है उसके जीवन में कुछ परेशानियां भी आती है, असफलताएं भी आती है। जो मेरी तरह निठला हो उसके जीवन में क्या आवे? आराम से बैठे बैठे भोजन करे और घूमे, और क्या काम करना है? पर जो जीवन में संघर्ष करोगे तो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करोगे। इसलिए जीवन को संघर्ष में बनाओ। विश्राम करना है, विश्राम की एक सीमा है। आलसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, आलसी व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं हो सकता, आलसी व्यक्ति को अच्छे मित्र नहीं मिल सकते, और आलसी व्यक्ति कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विश्राम की एक सीमा है, उतनी सीमा में विश्राम करो, पुनः वापस ताजे होकर अपने काम में लगो, और जब तक सफल न हो तब तक विश्राम भी त्याग दो। जिन जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उनको घर बैठे कोई ये ताज नहीं पहना देता है। इसलिए जीवन में संघर्ष करना सीखो। राजनीति के क्षेत्र में तो प्रत्येक पद पर संघर्ष है। अब साहब चुनाव लड़े तो साहब के तो मित्र विरोधी खड़े थे। भले आज कुछ हो गया हो, राजनीति में सब संभव है, पर फिर भी आपका तो जीवन बता दूं, आज तक बालाराम जी, आज तक किसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया हो और पूरा नगर बंद हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी सरलता, आपकी विनम्रता, आपने कहा सरल और विनम्र, मैंने तो आपको कहा कि सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति देखनी हो तो साहब को देख लो। आपके मुंह पे प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये आपका जीवन है ऐसा। और पहली बार विधायक नहीं बने थे तब से आपका परिचय है, पर आपका इतना सरल जीवन होने के कारण, सेवा भावी जीवन होने के कारण आपके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आता है। जब आप नगर पालिका के चेयरमैन थे सुमेरपुर में, किसी भी नगर पालिका के चेयरमैन के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कोई नगर बंद नहीं होता है। नगर बंद हो गया, किसी ने अपना प्रतिष्ठान नहीं खोला, पूरा नगर एकदम जैसे कोई हड़ताल कैसी हो ऐसा बंद हो गया, और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया उसी दिन। ऐसे आप सेवा सरलता की प्रतिमूर्ति है। मैंने तो कई बार थोड़ा निवेदन किया कि इतना सरल भी नहीं होना, ये तो राजनीति है। सरलता सब जगह हो, पर राजनीति में इतनी भी सरलता नहीं चाहिए। थोड़ा कठोर बनो आप। मेरे जैसा व्यक्ति, मैंने साहब को कुछ बात निवेदन की, पर मन से नहीं कहता हूं, पर नहीं, सरलता जीवन में रहनी चाहिए, विनम्रता जीवन में रहनी चाहिए। सरलता और विनम्रता जीवन का आभूषण है। सरल शब्द देखो, सरल में कोई काना मात्र है ही नहीं, सरल कोई काना मात्र नहीं। और टेढ़ा हो तो दुष्ट लिखना हो तो कितना लिखना पड़े, हर देख बोलना पड़ता है, बोलना भी मुश्किल है। इसलिए साहब का जीवन तो हम सबके लिए आदर्श जीवन बने, और राजनीति में ऐसे विरले ही लोग होते हैं। और आपने जो कुछ प्राप्त किया है, मुझे तो लगता है कि प्रभु की अहेतु की कृपा है और आपके जीवन की सरलता है। तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप निरंतर जीवन में उन्नति करते रहो और इसी प्रकार से सेवा करते रहो जैसे आज कर रहे हो। और बालाराम जी के लिए भी प्रार्थना है कि आप निराश मत होना, आशावादी बना। जो आशावादी होता है वो जीवन में जरूर कुछ प्राप्त करता है, तो प्रभु आपको भी सफल बनाएंगे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को, जिन लोगों ने जोगेंद्र जी के साथ में तन से, मन से, धन से, भाव से सहयोग किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से खूब खूब साधुवाद। बहुत समय हो गया था, पाटोदी आए नहीं। जोगेंद्र जी का हमारे पास में कल फोन आया कि महाराज श्री आपको आना है, तो मैंने उनको ऐसा भी नहीं कहा नहीं आऊँगा, मैंने कहा बिल्कुल आता हूँ। बहुत समय हो गया, मिलना नहीं हुआ। साहब ये पाटोदी युवाओं का क्षेत्र है, और जितने यहाँ के लोग गहरे पानी के, इतने यहाँ के लोग भी गहरे हैं। इन लोगों का समर्पण भी अद्भुत है। हम यहाँ पहली बार आए थे तब 100 लोग बैठे थे, उसमें से 150 लोगों में से 100 लोग बीड़ी और होका पी रहे थे। और साहब आज का दिन है, ये श्रीपति धाम वाला आ जाएगा तो पहले से लोग कहेंगे श्रीपति धाम वाले आ रहे, बीड़ी नहीं चलेगी। और इन्होंने हमारी बात का हृदय से खूब आदर करते हुए इन युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी लोगों ने नशे पर सामूहिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कुछ सामाजिक बुराइयां थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
इसके लिए बुजुर्गों को भी हृदय से खूब आशीर्वाद। और ये हमारी युवा टीम तो जब भी कभी आह्वान किया जाए तो हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की बढ़िया सुंदर व्यवस्था है और यहाँ के लोग बड़े प्रेमी है साहब। आपको बाड़मेर जैसे पूरे देश में घूम जाना, बाड़मेर जैसे या फिर काठियावाड़ जैसे प्रेमी लोग कहीं नहीं मिलेंगे। बाड़मेर और गुजरात का काठियावाड़ और बाड़मेर का भी जितना गहरा पानी, इतने गहरे लोग कभी भपकेंगे नहीं है। और जिसके साथ में खड़े रहेंगे उनके साथ में हृदय से खड़े रहते हैं, फिर पांव पीछे नहीं करते हैं। एक बार जिसके साथ में खड़े हो गए, चाहे भले कैसी परिस्थिति आए पर खड़े रहते हैं। ऐसे मेरे सभी युवाओं को, आत्मीय जनों को हृदय से खूब खूब आशीर्वाद। जीवन में सभी लोग खूब उन्नति करना, आगे बढ़ते रहना, यही भाव व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को सर्वसमर्थ प्रभु के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबको पुनः खूब खूब हृदय से आशीर्वाद और साधुवाद। सत्य सनातन धर्म।